तो हाँ, फाइनली रात भर वेट करने के बाद अभी सुबह 4:15 पे रामायण का ऑफिशियल ट्रेलर आउट हो चुका है एंड जिसे मैंने भी देख लिया है एंड हो सकता है कि आप लोगों ने भी देख लिया होगा। तो हाँ, बॉटम लाइन यही है कि रामायण का ट्रेलर अच्छा है। अब यहाँ पर मैं कहना चाहूँगा कि कुछ सीन मुझे ऐसे देखने को मिले हैं जो कि फोटो रियलिस्टिक नहीं लग रहे हैं, और जैसा मैंने अपने कई सारे वीडियोज़ में बताया है कि रामायण का जो बजट कोट किया जा रहा है, उसे लेकर अगर हमें फोटो रियलिस्टिक लाइक सीजीआई और वीएफएक्स का काम नहीं देखने को मिले, तो वो हज़म नहीं होगा। तो यहाँ पर अगर हम खास करके बात करें इस सीन की, जहाँ पर हमें कुंभकर्ण देखने को मिल रहा है, तो ये सीन कंप्लीटली सीजीआई जनरेटेड है, ये साफ से पता चल रहा है। और इसके अलावा कुछ और भी सीन्स हैं जो उतने अच्छे नहीं लग रहे हैं, बट जैसा मैंने कहा था कि अगर ट्रेलर आएगा, ठीक ना, और अगर हमें ट्रेलर में कुछ सारी चीज़ें ऐसी देखने को मिलेंगी अगर जिसमें सीजीआई का काम थोड़ा छूटा हुआ लगेगा, तो हम वेट कर सकते हैं एंड होप कर सकते हैं, क्योंकि फिल्म के रिलीज होने में अभी भी काफ़ी महीने हैं, तो उतने वक्त में सुधार की जा सकती है। एंड हाँ, इस ट्रेलर में हमें जो भी सीजीआई और वीएफएक्स का काम दिख रहा है, उसे देखकर लगता है कि चीज़ें सुधर सकती है। ये आदि पुरुष की तरह पूरी तरीके से गॉन केस नहीं है। अब देखो, इसके बाद मैं कई सारी अच्छी चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा जो इसके ट्रेलर में मुझे लगी। सबसे पहले तो जो रावण का कैरेक्टर दिखाया है, उसे अगेन फीलेस दिखाया है एंड जिस तरीके से उसके कैरेक्टर को स्टैब्लिश किया जा रहा है यहाँ पर, उसे देखकर हम कह सकते हैं कि रामायण में पूरी तरीके से रावण का जो कैरेक्टर है, उससे भगवान राम के कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट में डोमिनेटिंग दिखाया जाएगा, जो कि रावण की ओवरऑल पर्सनैलिटी भी है। वहीं दूसरी तरफ जब हम रणवीर कपूर की तरफ देखते हैं, जो कि भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं, तो वहाँ पर कई सारी अच्छी चीज़ें बोलने के लिए मेरे पास आ गई है। सबसे पहले तो जो राम भगवान का कैरेक्टर है, वो काफ़ी ज़्यादा काम है, काफ़ी ज़्यादा कंपोज्ड है, तो यहाँ पर रणवीर कपूर भी उस कैरेक्टर को उसी तरीके से प्ले करते हुए नजर आ रहे हैं। एंड हाँ, रणवीर कपूर भगवान राम के रोल में काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। अब देखो, हम सबको पता है कि हमने रामानंद सागर जी की जो रामायण वाली सीरियल थी, उसे देखा है, तो वहाँ पर से हमारा जो भी कॉन्टेक्स्ट बनता है भगवान राम को लेकर, वहीं पर से आता है। एंड हमारा एक्सपेक्टेशन यही रहता है कि चाहे तो अगर हम भगवान राम के कैरेक्टर को देखें तो उसी तरीके से देखें, या फिर कुछ ऐसा देखें जहाँ पर हम उस भगवान राम वाले कैरेक्टर को थोड़ा भुला सके या फिर उसके कॉन्ट्रास्ट में कुछ नया देख सके। तो मेरे लिए कम से कम यहाँ पर वो चीज़ फुलफिल हो जा रही है। और देखो, मेरे जो भी गिले शिकवे थे रामायण के रामा वाले टीजर को लेकर, उसमें से कई सारे गिले शिकवे यहाँ पर दूर हो चुके हैं। बट जैसे मैंने बताया कि हाँ, सीजीआई और वीएफएक्स वाला काम अभी भी पॉलिश होना बाकी है। एंड जैसे मैंने अगेन कहा कि फिल्म के आने में अभी टाइम है, तो ये सारी चीज़ें सुधर सकती है। तो इस चीज़ को लेकर कम से कम मैं अभी बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होऊंगा। अब देखो, इस ट्रेलर में मुझे एक बहुत अच्छी चीज़ ये लगी ना, कि हमने आज तक जितने भी सारे सीरियल्स देखे हैं या फिर जितने भी सारे एनिमेटेड शोज देखे हैं या फिर कार्टून्स देखे हैं, ठीक ना, जहाँ पर हमें रामायण दिखाया जाता है, ठीक, तो वहाँ पर जो माता सीता का कैरेक्टर है, उन्हें काफ़ी ज़्यादा शांत स्वभाव को दिखाया जाता है। एंड जिस तरीके से जब रावण उन्हें हरण करके ले जा रहा होता है, तो वो किस तरीके से भगवान राम को याद करती है, एंड उनका स्टेट देख के, मतलब जिस मेंटल स्टेट में वो रहती है, माता सीता जिस मेंटल स्टेट में रहती है, वो देखकर हमें माता सीता के लिए काफ़ी ज़्यादा दया आती है। लेकिन यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि रितेश तिवारी ने इस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से दिखाया है, या फिर जो राइटर है श्रीधर राघवन, उन्होंने इस चीज़ को काफ़ी अच्छी तरीके से लिखा है। जहाँ पर एक शॉट है, ये पर्टिकुलर शॉट है, जहाँ पर हम माता सीता को शस्त्रों के साथ देखते हैं, ठीक ना, एंड उसके बाद जब ये सीन आता है जहाँ पर हम ये देखते हैं कि रावण माता सीता को ले जा रहा है, तो माता सीता को बहुत ज़्यादा टेंस नहीं देखते हैं। माता सीता यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा काम एंड अगेन कंपोज्ड है, जो कि काफ़ी रिलेटेबल लगता है भगवान राम के कैरेक्टर से, जो कि रणवीर कपूर यहाँ पे प्ले कर रहे हैं। एंड जिससे देखकर मैं कह सकता हूँ कि हमें यहाँ पर एक काफ़ी अलग टेक देखने को मिलेगा माता सीता के कैरेक्टर में। अब उसके अलावा काफ़ी सारे कैरेक्टर्स को यहाँ पर रिवील कर दिया गया है, जो कि अच्छी बात है। मतलब ये सारे कैरेक्टर्स हमें पता थे कि हमें इस समय देखने को मिलेंगे, बट यहाँ पर एक कैरेक्टर है जो मुझे लग रहा है कि शायद ये सौरभ सचदेवा सर ही है। अब ये चीज़ कितनी सही है कितनी गलत है, वो तो आगे ही पता चलेगा। अब इसके बाद मैं बात करना चाहूँगा, इस ट्रेलर में हमें सुनाई दिया गया है जो म्यूज़िक, उसके बारे में। तो ट्रेलर के स्टार्टिंग में रावण के कैरेक्टर के साथ जो म्यूज़िक हमें सुनाई देता है बैकग्राउंड में, एंड उसके बाद एंड तक जाते जाते जो हमें जो ऑफिशियल म्यूजिक सुनाई दिया था जब इस फिल्म की अनाउंसमेंट की गई थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, वो भी यहाँ पर सुनने को मिलती है। तो काफ़ी अच्छी तरीके से इस पूरे ट्रेलर में ब्लेंड हो जाता है। एंड मैं इस बात को भी कहना चाहूँगा कि इस पूरे ट्रेलर को देख के एक ओवरऑल बहुत अच्छी वाइब आ रही है। एंड मैं इस बात पे थोड़ी मोड़ी शर्त लगा सकता हूँ कि यहाँ पर हमें रामायण का थोड़ा एक अलग टेक देखने को मिलेगा। जहाँ पर देखो, कई बार ऐसा कहा जाता है ना कि रावण जो था, उसने अपनी बहन की अपमान का बदला लेने के लिए सीता हरण किया था, लेकिन हम सबको पता है कि उसके पीछे अल्टीरियर मोटिव कई और सारे थे। पर ट्रेलर में हमें सिर्फ उस बात का ही हिंट दिया गया है कि यहाँ पर भी रावण सीता हरण इसलिए करेगा क्योंकि उससे अपनी बहन सुपर्णखा का अपमान का बदला लेना है। अब हो सकता है कि नितेश तिवारी ने इस फिल्म में कई और चीज़ों को दिखाया हो कि क्यों आखिर रावण ने सीता हरण किया था, लेकिन अगर उन सारी चीज़ों को सिर्फ और सिर्फ इस ट्रेलर में ही गिव अवे कर देंगे, तो फिल्म में एक्चुअली में देखने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ बचेगा नहीं रावण के कैरेक्टर के कॉन्ट्रास्ट में। और हाँ, ये देखकर भी काफ़ी अच्छा लगा कि जो भी बातें हम सुनते आते हैं रावण के बारे में, एंड यहाँ पर यश जिस तरीके से रावण के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं, एंड इस फिल्म में रावण के कैरेक्टर को जिस तरीके से दिखाया गया है, जहाँ पर उससे ऑफिशियली बैटल करते हुए हम देख सकते हैं।
एंड रावण असल में कितना शक्तिशाली था, इसके बारे में हमें इस ट्रेलर में देख के काफ़ी अच्छी तरीके से पता चल रहा है। एंड मुझे भी ये टेक काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहा है रावण के कैरेक्टर में। अब देखो, मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि कोई भी फ़िल्म बनती है इंडियन सिनेमा में, ठीक है ना? एंड अगर उस फ़िल्म में किसी भी तरीके का थोड़ा भी कोई मसाला हो या फिर ऐसा कोई डायलॉग हो, जो सुन के लगे कि हाँ, ये डायलॉग डिस्क्राइब कर रहा है इस कैरेक्टर को, तो वो सुनने में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ जाता है। तो मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर भी वैसा एक डायलॉग हमें सुनने को मिलता है, जहाँ पर भगवान राम ये कहते हैं, रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूँगा। अब मुझे नहीं पता और लोग इस डायलॉग को किस तरीके से इंटरप्रेट करेंगे, बट इस डायलॉग ने मुझे कंप्लीटली सोल्ड ऑफ कर दिया है। मैं इस फ़िल्म को देखने के लिए फर्स्ट शो जाने वाला हूँ, ये तो मैंने माइंड बना लिया था काफ़ी पहले ही, लेकिन इस डायलॉग को सुनने के बाद मतलब मैं कह नहीं सकता, आई एम लिटरल ऑल ओवर एक्साइटेड फॉर दिस फ़िल्म। अब देखो, एक न्यूज़ निकल के आई थी, जहाँ पर रणबीर कपूर ने ये बताया था कि वो इस फ़िल्म में डबल रोल प्ले करने वाले हैं। एक तो हो गया भगवान राम का और दूसरा भगवान परशुराम का। एंड हाँ, यहाँ पर इस सीन में ये देखकर साफ-साफ पता चल रहा है कि रणबीर कपूर ही इस रोल को भी प्ले कर रहे हैं। एंड हम सबको पता है, भगवान राम हो या फिर भगवान परशुराम हो, दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार हैं। तो ये काफ़ी सेंस बनाता है कि इस कैरेक्टर को और इस कैरेक्टर को, दोनों को रणबीर कपूर ही प्ले करेंगे। अब देखो, इतना बोलने के बाद मेरे दिमाग में एक बात और आती है कि जैसा हमने हर बार सुना है कि अगर हमें कोई ट्रेलर, मतलब कोई बड़ी फिल्म का ट्रेलर अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे बहुत अच्छी तरीके से देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन जब हम उसके ट्रेलर को थिएटर में जाकर देखते हैं, तो वहाँ पर से हमारा जो एक्सपीरियंस रहता है उस ट्रेलर को लेके, वो कंप्लीटली चेंज हो जाता है। अब देखो, इस चीज़ को तो आदि पुरुष के मेकर्स ने भी कहा था, लेकिन हमें आदि पुरुष का ट्रेलर देख के साफ-साफ पता चल रहा था कि अगर हम इसे बड़ी स्क्रीन पे भी देखेंगे, तो हमें कोई खास फ़र्क देखने को मिलने वाला है नहीं। लेकिन यहाँ पर मैं शर्त लगा सकता हूँ कि रामायण के ट्रेलर को जब आज मैं जाने वाला हूँ ब्रांड न्यू डे को देखने के लिए थिएटर में, तो उसके साथ अगर इसका ट्रेलर अटैच कर दिया गया होगा, तो अगर मैं उसको ट्रेलर को थिएटर में देखूंगा, तो डेफिनेटली वो एक्सपीरियंस एक अलग एक्सपीरियंस होगा ही होगा। क्योंकि इसके ट्रेलर को देख के साफ-साफ पता चल रहा है कि ये बड़ी स्क्रीन पे एक डिफरेंट अप्रोच के साथ ऑडियंस तक पहुंचेगा एंड ऑडियंस उस चीज़ को बहुत अच्छी तरीके से एम्ब्रेस भी करेगी। अब बाकी देखते हैं कि मेरी ये बात कहाँ तक सच होगी। जब मैं जा रहा हूँ ब्रांड न्यू डे को थिएटर में देखने के लिए, एंड अगर वहाँ पर देखने को मिल गया ट्रेलर, तो उसके बारे में भी मैं एक शॉर्ट रिव्यू ज़रूर से लेके आऊँगा। बट फॉर नाउ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि हाँ, रामायण का ये ऑफिशियल ट्रेलर मुझे काफ़ी पसंद आया। एंड हाँ, एक बात बोलना मैं स्टार्टिंग में ही भूल गया कि जो भी स्पेकुलेशन लग रही थी कि इसका जो ट्रेलर हमें देखने को मिलेगा वो 2 से ढाई मिनट का होगा, वो चीज़ शुरुआत में ही गलत होगी। देखो, जब मैंने इसके ट्रेलर को देखना स्टार्ट किया ना, मैंने ड्यूरेशन की तरफ ध्यान ही नहीं दिया। जैसे मुझे ट्रेलर देखने को मिला, मैंने तुरंत इसके ट्रेलर पे क्लिक किया एंड मैं घुस गया। मैंने बड़ी स्क्रीन की, मैंने जो सबसे ज़्यादा क्वालिटी हो सकती थी उसे अचीव किया एंड मैं देखने लगा इसके ट्रेलर को। एंड मैं ट्रेलर देखते गया। मतलब ऐसा नहीं लग रहा था कि बीच में मुझे ये ट्रेलर मिड लग रहा था, या फिर ऐसा लग रहा था कि ये ट्रेलर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेचेबल है, वो भी ज़बरदस्ती का। बट जब ये ट्रेलर ओवर हुआ एंड उसके बाद जब मैंने इसका ड्यूरेशन चेक किया, तब मुझे पता चला कि ये ऑफिशियली वही ट्रेलर है जो प्राइवेट स्क्रीनिंग पे कई सारे लोगों को दिखाया गया था। एंड चलो, यहाँ पर से मैं कह सकता हूँ कि नमित मल्होत्रा ने हाँ, इंडियन ऑडियंस को फॉर ग्रांटेड नहीं लिया है, वो इस चीज़ से भी साफ-साफ पता चल रहा है। क्योंकि अगर ऐसा हुआ होता, तो वो प्राइवेट स्क्रीन पे 4 मिनट का ट्रेलर दिखाते एंड हम सबको 2 से ढाई मिनट का ट्रेलर दिखाते। एंड उसके बाद मैं कह सकता हूँ कि मैं काफ़ी ज़्यादा स्केप्टिकल हो जाता इस फिल्म को लेकर। लेकिन फाइनली नमित मल्होत्रा ने इस तरीके का अप्रोच नहीं लिया एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट दैट। सो यस, अगर कंक्लूड किया जाए तो मैं ये कहना चाहूँगा कि रामायण का ट्रेलर मुझे पसंद आया। रणबीर कपूर काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, काफ़ी काम लग रहे हैं, काफ़ी कंपोज लग रहे हैं, जिस तरीके से हम भगवान राम के कैरेक्टर को जानते हैं। उसके अलावा जिस तरीके से वो इस डायलॉग को प्रेजेंट करते हैं, जहाँ पर वो कहते हैं कि रावण तीनों लोगों का स्वामी है, तो तीनों लोगों के सामने उसका वध करूंगा। भाई साहब, प्योर मास। उसके बाद यश एज रावण इज कम्प्लीटली ऑफ द चार्ट्स। मतलब यश एज रावण कम्प्लीटली उसने मुझे तो इम्प्रेस किया है। मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया यश को एज रावण देखने में। उसके बाद माता सीता हो गई, या फिर महाराज दशरथ हो गए, या फिर जितने भी सारे और भी कैरेक्टर्स हमें इस ट्रेलर में देखने को मिले हैं, सब तो अभी के टाइम पे मतलब इस ट्रेलर को देख के तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे लग रहे हैं। बाकी फिल्म के आने के बाद ही हम कोई और ओपिनियन बना पाएंगे। एंड जैसे हम जानते हैं कि फिल्म के आने में अभी काफ़ी ज़्यादा वक्त है, तो हो सकता है कि हमें एक ट्रेलर 2 भी देखने को मिल जाए। तो जब वैसा कुछ आएगा तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बट यस, आई एम कम्प्लीटली हैप्पी विद द रामायण ट्रेलर। एंड विद दैट बीइंग सेड, चलिए मैं स्टोरी को यहीं पर कंक्लूड करता हूँ। तो पहले अगर देखा जाए तो यही था मेरा एक ओवरऑल ओपिनियन रामायण के ट्रेलर को देखकर। सो जिसके लिए मैं बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं कर रहा हूँ कि मुझे रात भर जागना पड़ा एंड मैंने सुबह 4:15 पे इसके ट्रेलर को देखना स्टार्ट कर दिया। वेल, अगर आपने भी अब तक इसका ट्रेलर देख लिया है तो आपको ये कैसा लगा, उससे आप कमेंट में लिख के जरूर से बताइएगा। क्योंकि मैं फॉर श्योर जानना चाहता हूँ कि इस ट्रेलर को लेके आपकी ओपिनियन किस तरीके के है। सो डू ड्रॉप योर व्यूज इन द कमेंट सेक्शन। और हाँ, बाकी फिर चलिए मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।